षड्यंत्र का सबसे पहला उदाहरण रोमन साम्राज्य में मिलता है। जब ईसाईयत ने शुरुआती दौर में रोम में अपने पैर रखे थे, तब तत्कालीन महान सम्राट ट्रोजन ने ईसाईयत को रोमन संस्कृति के लिए खतरा समझा और जितने रोमन ईसाई बने थे उनके सामने प्रस्ताव रखा, या तो वे ईसाईयत छोड़े या मृत्युदंड भुगते। रोमन ईसाइयों ने मृत्युदंड से बचने के लिए ईसाई धर्म छोड़ने का नाटक किया और उसके बाद ऊपर से वे रोमन देवी देवताओं की पूजा करते रहे, पर अंदर से ईसाईयत को मानते रहे। जिस तरह मुसलमान 10-5% होने तक उस देश के कानून को मानते हैं, पर जब 20-30% होते हैं तब शरीयत की मांग करना शुरू कर देते हैं। दंगे होते हैं, आबादी और अधिक बढ़ने पर गैर मुसलमानों की नैतिक सफाई शुरू हो जाती है। कश्मीर की घाटी, लाहौर, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसके उदाहरण आपके सामने हैं। पर क्रिप्टो क्रिश्चियन मुसलमानों के जैसी हिंसा नहीं करते। जब क्रिप्टो क्रिश्चियन 1% से कम होते हैं तब वे उस देश के ईश्वर को अपनाकर अपना काम करते रहते हैं। जैसा कि और अधिक संख्या हो जाती है तो उन्हीं देवी देवताओं का अपमान करने लगते हैं। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अगोरा जो 2009 में रिलीज हुई थी, उसे हर एक हिंदू को जरूर देखना चाहिए। इसमें दिखाया गया है कि जब क्रिप्टो क्रिश्चियन रोम में संख्या में अधिक हुए तब उन्होंने रोमन देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया था। जैसे अब भारत में हिमाचल समेत देश के कई हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान देखने को मिल रहा है। बेशक अगोरा मूवी की कहानी 3री-4थी शताब्दी की हो, लेकिन 2020 के भारत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आज नहीं समझे तो शायद अंत भी रोमन साम्राज्य जैसा हो, क्योंकि जब 4थी शताब्दी में ईसाईयत उस भूभाग पर फैलना शुरू हुई तब वहाँ ईसाईयत पर प्रभाव पड़ा। तब पैगन समुदाय की एक महिला दार्शनिक हाइपेसिया को उसके दार्शनिक विचारों के कारण डायन घोषित करके नंगा करके पत्थरों से कुचलकर मार दिया गया था। अगोरा हाइपेसिया के इर्द गिर्द घूमती कहानी है, लेकिन इसके निर्माता ने इसमें ईसाईयत का एक काला सच भी दिखाया है कि किस तरह क्रिप्टो क्रिश्चियन काम करते हैं। असल में एक समय रोम में पैगन धर्म को मानने वाले लोग थे। अरब और अन्य इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। इनका विस्तार यूरोप से भी ज़्यादा था। पैगन सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। अग्नि और सूर्य आदि प्राकृतिक तत्वों के मंदिर बनाकर उसमें उनकी मूर्तियां स्थापित करते थे, जहां विधिवत पूजा पाठ वगैरह होता था, जैसे अपने देश के लोग करते हैं। बताया जाता है एक गांव जितना बड़ा तो उनका पुस्तकालय ही था, जिसमें हस्तलिखित पांडुलिपियां रखी थी। अब वहां अचानक ईसाईयत का प्रभाव बढ़ने लगा, मतलब मिशनरी पहुंच गए। इसके बाद वहां ढोंग, पाखंड, चंगाई सभाएं लगाई जाने लगी। कुछ गरीब और आलसी लोगों को खाने पीने का सामान दिया जाने लगा। सेवा के नाम पर धर्मांतरण का फार्मूला चल पड़ा। जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो इन लोगों ने उनके देवी देवताओं का मजाक बनाना शुरू कर दिया। उनकी मूर्तियां खंडित की जाने लगी। धर्म गुरुओं को जिंदा जला जाने लगा, उन्हें मारा पीटा जाने लगा, जैसा अपने आप पिछले दिनों क्रिप्टो क्रिश्चियन ईसाइयों द्वारा पालघर कांड किया गया था। खैर, वहां के लोग ईसाई मिशनरी से जूझने लगे और अंत में एक दिन पैगन समुदाय ने हमला बोल दिया। लेकिन रोमन सम्राट को अंदाजा नहीं था कि कितने लोगों का धर्मांतरण हो चुका है। क्रिप्टो क्रिश्चियन बाहर आने लगे और अपने ही समुदाय के खिलाफ खड़े हो गए। अब पैगन समुदाय के बचे लोग जान बचाकर अपने पुस्तकालय में जा छिपे, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियन की संख्या इतनी बड़ी थी कि पूरे पुस्तकालय को ही आग के हवाले कर दिया। और आगे आप स्वयं समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। ईसाई धर्म के प्रचलन के बाद इस धर्म के लोग या तो ईसाई बनते गए या अपने क्षेत्र विशेष से पलायन करने को मजबूर हो गए। उनके धार्मिक ग्रंथ जला डाले। उन्होंने जो भी कहा, जो भी लिखा, जो भी भोगा, आज वह किसी भी रूप में मौजूद नहीं है। वर्तमान में भारत में भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ने पकड़ बनानी शुरू की, तो यहाँ भी हिंदू देवी देवताओं ब्राह्मणों को गाली देने का काम शुरू कर दिया। मतलब जो काम यूरोप में 2000 साल पहले हुआ था, भारत में आज हो रहा है। पिछले दिनों क्रिप्टो क्रिश्चियन प्रोफेसर केदार मंडल द्वारा देवी दुर्गा को वेश्या कहना 2री सदी के रोम की याद दिलाता है। क्रिप्टो क्रिश्चियन के बहुत से उदाहरण हैं, पर सबसे रोचक उदाहरण जापान से है। मिशनरियों की तथाकथित संत जेवियर जो भारत आया था, वह 1550 में धर्मांतरण के लिए जापान भी गया और उसने कई बौद्धों को ईसाई बनाया। 1643 में जापान के राष्ट्रवादी राजा शोगुन ने ईसाई धर्म का प्रचार जापान की सामाजिक एकता के लिए खतरा समझा। शोगुन ने बल का प्रयोग किया और कई चर्चों को तोड़ डाला। जीसस मैरी की मूर्तियां जब्त करके तोड़ डाली। बाइबिल समेत ईसाई धर्म की कई किताबें खुलेआम जलाई गई। जितने जापानियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, उनको प्रताड़ित किया गया। उनकी बलपूर्वक बौद्ध धर्म में घर वापसी भी कराई गई। जिन्होंने मना कर दिया, उनके सर काट दिए गए।
कई ईसाइयों ने बौद्ध धर्म के घर वापसी का भी नाटक किया और क्रिप्टो क्रिश्चियन बने रहे। जापान में इन क्रिप्टो क्रिश्चियन को काकुरे क्रिश्चियन कहा गया। काकुरे क्रिश्चियन ने बौद्धों के डर से ईसाई धर्म से संबंधित कोई भी किताब रखनी बंद कर दी। जीसस और मैरी की पूजा करने के लिए इन्होंने प्रार्थना बनाई जो सुनने में बौद्ध मंत्र जैसी लगती है, पर इसमें बाइबिल के शब्द होते थे। ये ईसाई प्रार्थनाएं काकुरे क्रिश्चियनों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित करनी शुरू कर दी। यानी 1550 से लेकर अगले 400 सालों तक काकुरे क्रिश्चियन बौद्ध धर्म के छद्म आवरण में रहे। खैर, 20वीं शताब्दी में जब जापान में औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ा तो बौद्धों ने धार्मिक कट्टरवाद की कमी आई, तो इन काकुरे क्रिश्चियनों ने बौद्ध धर्म के मुखौटे से बाहर निकलकर अपनी ईसाई पहचान उजागर की। ये देखिए बुद्ध के जैसी दिखने वाली मूर्ति जो वास्तव में मदर मेरी की है। इसे जापान के काकुरे क्रिश्चियन पूजते थे। भारत में ऐसे बहुत से काकुरे क्रिश्चियन हैं जो सेक्युलरवाद, वामपंथ और बौद्ध धर्म का मुखौटा पहनकर हमारे बीच है। भारत में ईसाई आबादी आधिकारिक रूप से 2 करोड़ है और अचंभे की बात नहीं होगी अगर भारत में 10 करोड़ ईसाई निकले। अकेले पंजाब में अनुमानित ईसाई आबादी 10% से ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ भी सिख धर्म के छद्म आवरण में बहुत से ईसाई बन चुके हैं। बहुत से क्रिप्टो क्रिश्चियन आरक्षण लेने के लिए हिंदू नाम रखे हुए हैं। इनमें कईयों के नाम राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि भगवानों पर होते हैं जिन्हें आप लोग सपने में भी गैर हिंदू नहीं समझ सकते। जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन जो जिंदगी भर दलित बन के मलाई खाते रहे, मरने पर ईसाई धर्म के अनुसार दफनाने की प्रक्रिया देखी तो समझ आया कि ये भी क्रिप्टो क्रिश्चियन था। देश में ऐसे बहुत से क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं जो हिंदू नामों में हिंदू धर्म पर हमला करके सिर्फ वेटिकन का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन क्रिप्टो क्रिश्चियन को देखते हैं पर उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि वे हिंदू नामों के छद्म आवरण में छिपे हुए हैं। जैसे कि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेसी नेता अंबिका सोनी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। NDTV का अधिकतर स्टाफ क्रिप्टो क्रिश्चियन है। हिंदू नामों वाले नक्सली जिन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद को मारा वे क्रिप्टो क्रिश्चियन है। गौरी लंकेश जो ब्राह्मणों को केरल से बाहर उठाकर फेंकने के चित्र अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लगाई बैठी थी वह भी क्रिप्टो क्रिश्चियन थी। पी चिदम्बरम AK एंटोनी, भगवा को आतंकवादी कहने वाले सुशील कुमार शिंदे क्रिप्टो क्रिश्चियन है। JNU में भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने वाले और फिर उनके ऊपर भारत सरकार द्वारा कार्रवाई को ब्राह्मणवादी अत्याचार बताने वाले वामपंथी नहीं बल्कि क्रिप्टो क्रिश्चियन है। फेसबुक पर ब्राह्मणों को गाली देने वाले, हनुमान को बंदर, गणेश को हाथी बताने वाले खालिस्तानी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तमिलनाडु में द्रविडियन पहचान छुपाकर उत्तर भारतीयों पर हमला करने वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन है। आगे कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर हमें भी आश्चर्य हुआ और आपको भी होगा। जैसा हमने पिछले कई एपिसोड में बताया कि नकली बौद्ध और असली बौद्ध, इन्हीं में बौद्ध के कवर में जो वामन मेश्राम, मीना आमखेड़े समेत जितने नवबौद्ध हैं वे भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन क्यों है? अगर ये साफ पहचान लेकर क्रिश्चियन बनकर हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द बोलेंगे तो लोग बाइबिल और जीसस पर सवाल उठा देंगे। इस कारण ये जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के विरोध में कोई हिंदू नहीं बोलेगा क्योंकि वह महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो इन क्रिप्टो क्रिश्चियनों ने नवबौद्ध की खाल पहन ली और हिंदू देवी देवताओं को कोसने का काम शुरू कर दिया। जबकि इस बात को अभी ताजा बन रहे नवबौद्ध भी नहीं समझ पा रहे हैं, वह भी इनकी योजना का शिकार बन रहे हैं। यही नहीं, जिस राज्य में सबसे अधिक हिंदी गायक दिए उस राज्य बंगाल का हिंदी विरोध करने वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन है। महिषासुर को अपना पूर्वज बताने वाले जितेंद्र यादव, सुनील जनार्दन यादव जैसे कई लोग यादव सरनेम में छिपे हुए क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तमिल अभिनेता विजय एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है, पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। सोनिया खुद को जनेऊधारी बताने वाले राहुल, गलत सलत मंत्र पोस्ट करने वाली प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा क्रिप्टो क्रिश्चियन है। आम आदमी पार्टी का नेता आशीष खेतान एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है। इसकी पत्नी का नाम है क्रिस्टीनिया लीडिया फर्नांडीज और दोनों बच्चे ईसाई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जिनका मरने के बाद जब ईसाई रीति रिवाज से उन्हें दफनाया गया तब पता चला कि वे भी क्रिप्टो क्रिश्चियन था। YSR कांग्रेस के नेता विवेकानंद रेड्डी को भी दफनाते समय लोगों को पता चला कि वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। यानी जहां तक आप सोच भी नहीं सकते वहां तक क्रिप्टो क्रिश्चियन है। मसलन अब जब आपके सामने कोई हिंदू देवी देवताओं को कोसता दिखे तो उसे नास्तिक, वामपंथी और बौद्ध ही मत समझना, क्योंकि असल में वो क्रिप्टो क्रिश्चियन भी है। ये लोग महात्मा बुद्ध की तस्वीर का प्रयोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कर रहे हैं सिर्फ अपना एजेंडा चलाने के लिए, लेकिन असल में क्रिप्टो क्रिश्चियन है ताकि भारत में रोम का 2000 साल पुराना इतिहास दोहराया जा सके।
गरीब, आदिवासी, दलित इनके जाल में नवबोध बनकर फंस रहे हैं, यानी कोमा में जा रहे हैं, जैसा हमने आरंभ में बताया था। असल में जब किसी के लीवर की समस्या होती है तो उसकी त्वचा में खुजली, जी मिचलाना, आंखों में पीलापन आ जाता है। पर ये सिर्फ लक्षण है। खुजली और जी मिचलाने की दवाई लेने से बीमारी दूर नहीं होती। अगर लीवर की समस्या को हल कर लिया तो लक्षण अपने आप गायब हो जाएंगे। बिना विश्लेषण के देखेंगे तो हिंदुओं के लिए तमाम समस्याएं दिखेगी। वामपंथी, कांग्रेस, खालिस्तानी, नक्सली, दलित आंदोलन, जेएनयू, फलाना आंदोलन, डिमका आंदोलन, लेकिन ये सब समस्याएं हैं, लक्षण मात्र है, जिसका मूल क्रिप्टो क्रिश्चियन यानी छिपे हुए ईसाई है। अगर वीडियो ने आपके मस्तिष्क में थोड़ी सी भी चेतना दी हो तो 1-2 शेयर जरूर करें, ताकि नवबोध की खाल में छिपे ईसाइयों का पर्दाफाश हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।